10 के समूह पर घेरा लगाइए, 10 के समूह पर। तो खोज लो, इसमें गिन लो, जहाँ 10 पूरा होता है उनको घेर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा 10 ही है, इनको एक घेरे में बंद कर दो। 10 के समूह पे घेरा लग गया। मोती गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गया, एक घेरा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, ठीक है। तो 10 और 7 ये है, और लिखा कि मिलान कीजिए, तो ये 17 हो गया। तो ये कहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिला देंगे। और ये 10 है तो 10 की संख्या नीचे होगी, अभी उसको मिलाते हैं। इसको गिन के देखो, चलो यहाँ देखो, ये 17 था ना, तो 17 को हम मिला ही चुके थे। इसको गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कहाँ मिला देंगे। तो इसको पहले 10 का घेरा लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और कितने खाली बच गए, 6, तो ये 16 हो गया, तो ये 16 पे लग जाएगा। पत्ती में देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10 12, देखो 10 वाला मिल गया, यहाँ 10 आ गया, तो ये 10 आया था, तो ये यहाँ लग जाएगा। और पत्तियाँ कितनी हैं इनको देख लो, यहाँ देख लो, 2 4 6 8 10, एक घेरा ये बन गया 10 का, फिर 2 2 4 6 8 10 यहाँ बन गया, तो 2 ठो घेरा बन गया। कितना है इसमें, 20, तो इसको 20 पे लगा देंगे, ठीक। अब ये देखो, कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए हैं। टावर ऐसा बनाते हो तुम लोग, वो जो गणित किट में सामान है उससे तुम लोग टावर बनाते हो ना, ऊपर नीचे जो पजल दिया हुआ है जोड़ने घटाने वाला, उससे खेलते हो तो टावर बनाते हो। इस टावर में क्या हुआ है, यह देखो, सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाना है। इसमें सबसे ऊंचा कौन है, तो इस पर सही का चिन्ह लगा दो, खत्म, काम हो गया। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं, तो जो सबसे ऊंचा होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिब्बे होंगे। गिन के देखो इसमें कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किसी में भी 9 नहीं है, तो इसी में सबसे ज़्यादा डिब्बे लगे हुए हैं। टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए, इसमें कितने डिब्बे कुल लगे हैं, 9, तो इसमें 9 लगे हैं, 9 यहाँ लिख दो, ठीक, ठीक है। और भी पूछा गया है, यहाँ देखो, आओ करें, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। और 8 12 6, किस पे गोला लगाएं, 14 11 19, 11 पर, वेरी गुड। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए, 19 17, वेरी गुड। पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढ कर लिखना है। यहाँ कितना है, 14 17 11 13 16 17 18, वेरी गुड। 2 मिनट में हो गया सारा सवाल। इसमें 13 वाले के बाद 17। संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखना है यहाँ नीचे। अब इसमें देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, उसको पहले लिख देना है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 3, यहाँ है 3। तो ये बड़े से छोटे का क्रम बन गया। बच्चों को अपने तरीके से निर्णय लेने दें कि कौन सी संख्या बड़ी है। उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तुम बताओ, कैसे तुमको पता चला कि वो संख्या सबसे बड़ी है, कैसे पता चला? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। तुमको कैसे पता चला कि 20 सबसे बड़ी संख्या है? कोई बताए? नहीं, पीछे 0 रहेगा तो सबसे बड़ी हो जाएगी। सही बताओ। चलो पीछे 0 वाली हम एक संख्या लिख देते हैं। यहाँ 1 है, पीछे 0 है, यहाँ 2 है, पीछे 0 है। अब कौन बड़ी है सबसे? तो इधर भी पीछे 0 है, इधर भी पीछे 0 है। अब खाली पीछे 0 रहने से नहीं बड़ी हो जाएगी? कैसे जाने की बड़ी है? हाँ,
क्या गिने हो इसमें? क्या गिने हो बताओ? नहीं, दहाई का अंक देखकर, यहाँ इकाई पर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो हम दहाई देख लिए। दहाई जिसका बड़ा है वो बड़ा है। उससे पहले हम ये बताए थे कि यह गिन लेते हैं कि अंकों की संख्या, अंकों की संख्या जब यहाँ देखे हो तो देखो इसमें एक ही अंक है तो ये तो बड़ा होगा नहीं, ये भी एक ही अंक है। देखो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। तो 2 अंकों में जब बड़ी संख्या हम देखेंगे तो बाएं जिसका बड़ा होगा वह बड़ी ही होगी। तो ये देखो बाएं इसमें 2 है, बाकी सब में 1-1 है, तो ये बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी है। तुम अपने दिमाग में सोचो 20 कोई सामान लेंगे वह ज़्यादा है कि 16 कोई सामान लेंगे वह ज़्यादा है? तो दिमाग में चल रहा है ना कि 20 ज़्यादा होता है, 16 कम होता है। तो ऐसे भी हम जान गए कि 20 बड़ा है ना। 3 पता चल रहा है कि 3 बहुत कम है, पता चल रहा है ना। यानी जो यहाँ बड़ी संख्या है, मान लो 16 है, 16 एक बड़ी संख्या है, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तब 20 बनेगा। इसका मतलब इसमें अभी कुछ जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, यानी 20 बड़ी है। तो कैसे भी समझ सकते हो कौन बड़ी है संख्या, कौन छोटी है। गिनिए और लिखिए, ये डिब्बे गिनने हैं और लिखने हैं। यहाँ देखो ये गिनना है और लिखना है। गिनो इसको। 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? कौन 10 गिना था जी? इसमें इस पॉइंट को गिनना है। गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 हैं। इसमें डिब्बों की संख्या बताना था, इसमें सफ़ेद बिंदुओं की संख्या बताना था। हो गया। इसमें कहा है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं दी गई हैं और उनको मिलाओ, देखो कौन सी संख्या बनती है। तो आज हम लोग बनाते हैं इसको। 1 के बाद कहाँ मिलाएंगे? 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या बना? पूछा है कि यह पशु है कि पक्षी? क्या है ये? तो इसमें लिख दो पक्षी। पक्षी उसको कहते हैं जो उड़ती है, वो पक्षी है। ऐसे भी पक्षी हो सकती है जो नहीं उड़ पाती है। हो सकती है क्या ऐसी पक्षी? खोज के बताना कोई ऐसी पक्षी भी है जो नहीं उड़ पाती है। कबूतर तो उड़ता है। अपने से थोड़ा और सुंदर भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो कौन सी चिड़िया बनी ये? गौरैया जैसी तो लग रही है हमको। अब यहाँ से एक काम फिर तुमको मिल रहा है। अपने आसपास 10 ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जो बिंदी के पत्ते जैसे 10 के समूह में होते हैं। जैसे बिंदी का पत्ता देखे हो ना कि 10-10 का रहता है, तो तुमको अपने आसपास ऐसी चीज़ें खोजनी है जो 10-10 के ग्रुप में रहते हैं। अब खोजना, कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्या मिलेगा तुमको? पत्ती पे पहले ध्यान जा रहा है। पत्ती उत्ती तोड़ के देखें, जैसे नीम की पत्ती तोड़े तो 2-2 का ग्रुप बना रहता है। इमली का तोड़े, किसी और पौधे का तोड़े, तो घास में खोज सकते हो। तो देखना कि 10-10 के समूह में किसकी पत्तियां हैं। पुराने कार्डों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के संख्या कार्ड बनाइए। पुराने कार्ड, शादी का मौसम चल ही रहा है, घर में शादी के कार्ड आते होंगे ना, इनवाइट करने के लिए कार्ड मिलते हैं। उन कार्ड्स को निकाल के खूब सुंदर सुंदर काट के और उन पर 1 से 20 तक के कार्ड बनाओ। किसके किसके घर पुराना कार्ड है? अरे वाह, सबके पास है। तो शादी बीत जाती है तो वो बेकार हो जाता है, तो फेंकने से अच्छा बहुत सुंदर बना रहता है। तो उन सारे कार्ड्स पे लेके बढ़िया बढ़िया, किसी पर 1 किसी पर 2 20 तक के कार्ड तुमको बनाने हैं। तो ऐसा करना।